सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप? आपको पता है कि अभी नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र में चौथे दिन 5वें दिन की वीडियो के बाद अब मैं आपके पास लाया हूँ छठे दिन की अधिष्ठात्री देवी। छठे दिन के नवरात्र में किस देवी का पूजा किया जाता है उस विषय में मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। मंत्र अनुसार षष्टम कात्यायनी तिचौ, छठे दिन की जो देवी हैं वो माँ भगवती कात्यायनी हैं। कैसे इनकी आराधना की जाती है, क्या इनकी पूजा की विधि है, कौन सा इनको भोग प्रिय है, कौन सा पुष्प प्रिय है, कैसे वस्त्र प्रिय हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और क्या है कात्यायनी देवी के जन्म की कथा, इस विषय में मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वीडियो आपको अच्छा लगे अंत तक आप जुड़े रहिए और इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करिए ताकि उनको भी ये सुंदर जानकारी मिल सके। आप अगर नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी ही सुंदर जानकारी आप तक पहुंच सके। ओम कात्यायनी देव्ये नमः। छठे दिन की जो देवी हैं वो कात्यायनी देवी हैं। ये शक्ति का स्वरूप हैं, पराम्बा हैं। माँ भगवती का अपर नाम गौरी भी इन्हें कहा जाता है, काली भी इन्हें कहा जाता है, शिवा भी इन्हें कहा जाता है और उमा भी इन्हें कहा जाता है। इन नामों से भी इन्हें जाना जाता है। पूर्व में पौराणिक मान्यता है कि इनकी कथा है क्या, कात्यायनी देवी की कथा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पूर्व में कत नाम के एक ऋषि हुए, उनकी संतति, उनके पुत्र का नाम कात्य और कात्य के कात्यायन ऋषि हुए। उस समय महिषासुर का आतंक संसार में फैला हुआ था। सभी देव ऋषि महिषासुर से परेशान थे, ऋषि तप नहीं कर पाते थे। महर्षि कात्यायन तक जब ये बात गई तो कन्या संतति की प्राप्ति के लिए उन्होंने माँ भगवती पराम्बा का हजारों वर्षों तक तप किया। और हजारों वर्षों तक जब तप किया तो माँ भगवती प्रसन्न हुई और कात्यायन ऋषि से बोलने लगी कि कात्यायन, तुम्हारी आराधना से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या वरदान चाहते हो। तो कात्यायन ऋषि ने कहा कि माँ भगवती, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हम चाहते हैं कि आप हमारे घर में पुत्री के रूप में आ जाओ। माँ ने कहा ठीक है कात्यायन, तुम्हारे मंत्रों के जाप से, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूँ, वचन देती हूँ कि तुम्हारे घर में मैं पुत्री के रूप में उत्पन्न होंगी। उधर देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु महेश से प्रार्थना करी। इन तीनों ने अपना तेज प्रदान किया। उस तेज के फलस्वरूप महर्षि कात्यायन अपने आश्रम पर आए और भगवती पराम्बा ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा से इनके यहाँ आश्विन कृष्ण चतुर्दशी के दिन एक कन्या का जन्म हुआ। रूप लावण्य से युक्त, सुंदर देह धारण किया हुआ ये वही पराम्बा थी। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा, इसीलिए इनको कात्यायनी कहा जाता है। कात्यायन ऋषि ने चतुर्दशी से लेकर के सप्तमी, अष्टमी और नवमी शुक्ल पक्ष तक इन भगवती की आराधना करी। अपने आश्रम पर रह करके इनको अपने वेद वेदांग का ज्ञान कराया। माँ भगवती यहाँ यवनावस्था को प्राप्त हुई और उस समय महिषासुर का आतंक इतना था कि सभी भयभीत थे। माँ भगवती पराम्बा को जब ये पता लगा तो माँ ने आश्विन शुक्ल दशमी के दिन अपने खड्ग से इस महिषासुर का वध कर डाला। सभी देवताओं ने जयकार कर डाली। माँ भगवती पराम्बा शक्ति का स्वरूप है, इसलिए इनकी आराधना देवताओं ने उस समय आराधना करी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह कात्यायनी माँ भगवती की उत्पत्ति और कात्यायनी नाम पढ़ने की कथा जो मैंने आपको श्रवण कराई। छठे नवरात्र में माँ भगवती कात्यायनी की आराधना होती है। इस दिन साधक माँ भगवती की कृपा से अपने आज्ञा चक्र को जागृत कर पाता है। भगवती की कृपा होती है, उसका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है।
और आज्ञा चक्र जागृत होता है। माँ करती क्या है? माँ अपने भक्तों को संकटों से मुक्ति दिलाती है, उनके जीवन में आने वाले संकटों को दूर करती है। माँ भगवती कात्यायनी की पूजा विशेष करके उन कन्याओं के लिए जिनका विवाह में बाधा आ रही है, उनके लिए विशेष फलदायी है। उन व्यक्तियों के जिनके व्यवसाय में बाधा आ रही है, उनके लिए विशेष फलदायी है। वो इस दिन कात्यायनी माँ भगवती की आराधना करें, सुबह सुबह व्रत करें। माँ भगवती रुक्मिणी ने भी भगवती कात्यायनी की आराधना करी थी और फलस्वरूप द्वारकाधीश जैसा पति प्राप्त हुआ था। माँ भगवती कात्यायनी की आराधना से जिस कन्या के विवाह में बाधा आ रही हैं, वो बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए छठे नवरात्र के दिन जिनके विवाह में किसी भी प्रकार की कोई बाधा है, जीवन में कोई भी किसी प्रकार का संकट है, उन्हें छठे नवरात्र का व्रत अवश्य लेना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उठ करके अपने मंदिर की सफाई करें। माँ भगवती पराम्बा को सुंदर चौकी पर लाल आसन रखें, उस आसन पर गणेश जी को पधराएं और फिर माँ भगवती कात्यायनी की प्रतिमा या तस्वीर कुछ भी आपके पास है उसको रखें। उसको रख करके घी का दीपक जलाएं। माँ को गंगा जल से दूध, दही, घी, शहद, बूरा, शक्कर इससे स्नान कराएं। सुंदर माँ को वस्त्र पहनाएं। माँ को वस्त्र कैसे प्रिय है? माँ को वैसे तो सुनहरा और लाल रंग का वस्त्र प्रिय है। माँ को लाल और सुंदर सुनहरा वस्त्र पहनाएं। माँ को चुन्नी दें, सुंदर आभूषण इत्यादि श्रृंगार कराएं और माँ को सौभाग्य द्रव्य प्रदान करें। उसके बाद माँ को धूप दिखाएं, दीप दिखाएं। धूप दीप देने के बाद माँ की आरती करें। आरती करने के बाद माँ को भोग लगाएं। अब माँ को भोग क्या लगता है, क्या प्रिय है माँ को? माँ को सबसे प्रिय है शहद। और इस दिन अगर आप शहद वाली खीर, दूध, गाय के दूध में चावल पका करके उसमें शहद डाल करके थोड़ा सा गुलाब जल डाल करके माँ को अगर आप अर्पित करते हैं तो माँ प्रसन्न होती है। बेसन के लड्डू माँ को बहुत प्रिय हैं। मीठा पान माँ को दिया जाए, गुड़ माँ को दिया जाए, माँ को बहुत प्रिय है। छठे नवरात्र में माँ भगवती अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर करने के लिए तत्पर रहती है। ये कात्यायनी देवी हैं। आज्ञा चक्र जागृत होता है। जिन बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत होती है, वो इस दिन यदि उनकी माता व्रत करती है और अपने बच्चों के मस्तक पर अपनी अनामिका उंगली, छोटी उंगली के साथ वाली उंगली से अगर तिलक लगाती है, अक्षत लगाती है और माँ भगवती कात्यायनी का ध्यान करके अपने बच्चों के शीश पर हाथ रखती है और माँ से प्रार्थना करती है कि इनको विद्या देना, बुद्धि देना, तो अवश्य ही उन्हें बल बुद्धि विद्या प्रदान करती है माँ भगवती कात्यायनी। अब जिनके विवाह में बाधा आ रही हैं, यदि वो इस दिन रात्रि के समय में, वो कन्याएं यदि रात्रि के समय में माँ भगवती का ध्यान करते हुए पद्मासन पर बैठ करके, आप पद्मासन पर नहीं बैठ सकते, सुखासन पर बैठ जाओ जिस पर आप लंबे समय तक बैठ सकते हो। उस दिन रात्रि में यदि आप 11,000 की संख्या में माँ भगवती कात्यायनी के मंत्र का जाप कर लेती हैं। अब मंत्र है क्या? ओम देवी कात्यायन्ये नमः, या तो इस मंत्र का जाप कर लो। कौन सा? ओम देवी कात्यायन्ये नमः, या फिर या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या इस मंत्र का जाप कर लें। या फिर आप क्लीं श्रीं त्रिनेत्रायै नमः, फिर एक बार बोल रहा हूँ, क्लीं श्रीं त्रिनेत्रायै नमः, इस मंत्र का जाप कर लो। या फिर ओम ह्रीं कात्यायन्ये स्वाहा, ओम ह्रीं कात्यायन्ये स्वाहा, इस मंत्र का जाप कर लो। ये भी कठिन लगता है तो आप ओम ह्रीं श्रीं कात्यायन्ये स्वाहा, इस मंत्र का जाप कर लो। और सबसे सरल, आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता तो आप कह दो ओम देवी कात्यायन्ये नमः। इस मंत्र का अगर आप 11,000 जाप कर लेते हैं, और जिन कन्याओं के विवाह में बहुत ज़्यादा बाधा आ रही है, जैसे रुक्मिणी भगवती ने प्रार्थना करी थी, उसी मंत्र का जाप कर दो ना। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 11 माला जाप करो, कम से कम 11। और फिर रोज रात्रि में, कब तक? शरद पूर्णिमा तक, छठे नवरात्र से शरद पूर्णिमा तक इसी मंत्र का जाप करें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप गृहे देवी पति में कुरुते नमः। नंद गोप का जो सुत है उसे मुझे पति के रूप में दे दो।
इस मंत्र का जाप कर लो और इस मंत्र के जाप के फलस्वरूप आपके जीवन में अवश्य ही सुख सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। छठे नवरात्र में माँ भगवती का आराधन किया जाए, गुड़हल के फूल दिए जाएं माँ को, गुलाब के फूल अर्पित किए जाएं, माँ को उस दिन खीर का भोग लगाया जाए। यदि इस प्रकार आप करते हैं तो माँ भगवती आपके जीवन के सारे संकटों को दूर करती है। और आज्ञा चक्र, जिससे हमारे पूरे शरीर में आज्ञा दी जाती है, इस आज्ञा चक्र को जागृत करने वाली भी यही भगवती हैं। माँ भगवती सब पर कृपा करें। इसी भावना के साथ, इसी भाव के साथ आप सबको श्री राधे कहता हूँ। वीडियो अपने सभी साथियों तक शेयर करिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा। तब तक के लिए श्री राधे, श्री कृष्णा।